नमस्कार दोस्तों, मैं मधु सिंह राजस्थान से और मेरी छोटी सी हरी भरी छत पर आप सभी लोगों का स्वागत है। क्या है ना कि जब मई और जून का महीना होता था उस समय मैं कहती थी कि मेरी छोटी सी हरी भरी छत पर आप सभी लोगों का स्वागत है, तो कहने में थोड़ा सा अटपटा लगता था, लेकिन अब मेरी छत बिल्कुल हरी भरी हो चुकी है। तो चलिए आज बात कर लेते हैं। तो आपने जो पेपर देखा, यानी कि मैंने जो शुरू में क्लिप्स दिखाई है पेपर की, न्यूज़पेपर की, तो आपने देखा होगा कि मेरे शहर में कैसी झमाझम बारिश हुई है, जिसने उमस और गर्मी को धो डाला और साथ में जो पौधों में मिट्टी थी उसे भी धो डाला। यानी कि इतनी ज़्यादा बरसात हुई है कि पौधों की जड़ें दिखने लग गई है। तो ये देखिए आप कि जितने भी पौधे थे इनकी सारी जड़ें दिखने लग गई है। तो आज आए हैं छत पर और बहुत सारा काम करना है, और आज मैं आपको अपने घर के एक नए मेंबर से मिलाऊंगी, जिसे देख करके आपको भी बहुत खुशी होगी और आप भी सोचेंगे कि कितना अच्छा है ये बच्चा। तो चलिए पहले देख लेते हैं टेरेस गार्डन का अपडेट, देख लेते हैं कि टेरेस गार्डनिंग में क्या चल रहा है। तो 2 दिन से कंटिन्यू बरसात हो रही थी, यानी कि 31 तारीख की शाम को बरसात होना चालू हुई थी, जिसने पूरी रात बरसात हुई है, और 1 तारीख को पूरे दिन बरसात हुई है और पूरी रात बरसात हुई है। कंटिन्यू इतनी ज़्यादा बरसात हुई है कि एक बार तो सोच करके डर लगने लग गया था कि पता नहीं क्या होगा। जब ज़्यादा बरसात होने लग जाती है तो उसके साथ डर भी लगने लग जाता है कि इतनी ज़्यादा बरसेगी तो अब क्या होगा। तो यही दिमाग में चलता रहा, लेकिन खैर शुक्र है कि बरसात रुक गई और सब कुछ सही रहा। तो अब आ गई हूँ टेरेस गार्डन में, और आज टेरेस गार्डन में करना है थोड़ा सा काम। तो सबसे पहले तो अपने पौधों पर नज़र डालूंगी कि किन पौधों को किन चीज़ों की ज़रूरत है, क्योंकि बरसात कंटिन्यू हो रही थी। तो उससे क्या होता है ना कि ज़्यादा बरसात होने से बहुत बार पौधे अच्छी तो होती है लेकिन पौधे डैमेज हो जाते हैं। तो डैमेज हो जाते हैं, जैसे कि ज़्यादा बरसात होने से क्या होगा कि उनके पत्ते फट जाएंगे या उनकी जड़ें इतनी ज़्यादा बाहर निकल जाती है ना, उसके कारण से पौधा एक तरफ लटक जाता है। तो आज इसी बारे में बहुत सारी बातें करेंगे और पौधों की देखभाल करेंगे। तो देखिए ये तुरई का पौधा है, ये बहुत ही अच्छी तरीके से चल निकला है। तो आज मैं थोड़ी सी इसकी प्रूनिंग भी करूँगी, क्योंकि अगर पौधा ज़्यादा ऊपर भागेगा तो उससे क्या होगा कि पौधा कमज़ोर होते जाएगा। और ये देखिए बरबट्टी जो लगाई थी इसे भी मैंने इस तरीके से सपोर्ट दे दिया था। तो सपोर्ट देने से ये भी बहुत ही अच्छी चल निकली है, और हो सकता है कि 10 से 15 दिन में मैं हार्वेस्टिंग का वीडियो आपके साथ इसका ज़रूर शेयर करूँगी, क्योंकि मुझे तो ये बिल्कुल सही उम्मीद लग रही है। और मौसम भी बिल्कुल साथ दिया है इस बार मौसम ने भी, कि बरसात हो गई है, क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी हो गई थी कि पौधा मुझे लगने लग गया था कि अब नहीं पार पड़ेगी। अब देखिए एक तो होता है कि हम घर से जो नल वाला पानी आता है वो पौधे में दें, एक बरसात का पानी होता है तो उसमें क्या होता है कि नाइट्रोजन होता है, और भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनके बारे में हम उतना जानते नहीं हैं। लेकिन जैसे ही बरसात बरसती है और उसका पानी इसे लगता है तो ये इतनी तेज़ी से ग्रोथ करती है ना कि लगता है कि बहुत ही अच्छा रहा, सब कुछ बहुत अच्छा रहा। तो देखिए बरसात तो बरसी, लेकिन बहुत उम्मीदें लेकर के आई ये बरसात, और जब बहुत नुकसान भी हुआ है, बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, लोगों का बहुत नुकसान हुआ है, बहुत लोगों के घरों को नुकसान हुआ है। लेकिन हमारे इलाके में अभी हाल फिलहाल ऐसा कुछ हुआ नहीं है। और मैं तो अपने टेरेस गार्डन से ही देख सकती हूँ कि भाई मेरे टेरेस गार्डन में कितना नुकसान हुआ है, क्योंकि घर तो भगवान की दया से घर में तो कोई नुकसान नहीं हुआ है, या आसपास की कॉलोनी में भी कोई ऐसी खबर सुनने को आई नहीं है। तो आज तो देखिए बरबट्टी है, बरबट्टी बहुत अच्छी चल निकली है, तो इसके लिए मैंने हल्की सी मचान बना दी है। तो मचान पर मैं इसको सहारा लगा करके और इसको इस तरीके से, क्योंकि जो बरबट्टी होती है ना इसको आपको हाथ से ही चढ़ाना पड़ेगा, यानी कि आपको हाथ से इसे मूवमेंट देना पड़ेगा। आप इसे जिस तरफ मोड़ना चाहेंगे उस तरफ आपको मोड़ना पड़ेगा। जैसे खीरा होती है या लौकी होती है या तुरई होती है, तो इनमें क्या होती है ना कि बहुत सारे शक्कर होते हैं, तो वो रस्सी को पकड़ लेते हैं। लेकिन क्या है ना कि रस्सी को पकड़ नहीं पाती है, तो इसलिए जो बरबट्टी है इसे तो आपको ही लपेटना होता है और आपको इसका बहुत ध्यान रखना होता है। और देखिए मैंने सोचा कि क्यों ना इनके ऊपर से भी थोड़ी सी कपड़ा हटा दिया जाए, ताकि इनको भी हवा लग सके, क्योंकि ये भी बेचारे 2 दिन से कंटिन्यू एकदम बरसात में भीग रहे थे। और देखिए गुलाब के जो मेरा गुलाब का पौधा है, और ये गुलाबी कलर का गुलाब है, यानी कि पिंक रोज है। और देखिए ये है हमारा भतीजा, जो सबसे छोटा वाला भतीजा, मेरे 2 भतीजे हैं, सबसे छोटा ये है, और मेरी बगिया का सबसे सुंदर फूल यही है, यानी कि मेरा भतीजा, जो बहुत ही अच्छा है। और आज इसकी छुट्टी थी, क्योंकि प्रशासन ने छुट्टी कर दी थी बच्चों की, कि बहुत ज़्यादा बरसात हुई है, इसके कारण आज प्रशासन ने अपनी तरफ से, कलेक्टर ने अपनी तरफ से ऑर्डर दे करके और छुट्टी करी। तो मैंने कहा चलो टेरेस गार्डन में तुमको थोड़ा सा काम भी सिखाऊंगी और तुम्हारी तरफ से मेरे को मदद भी मिलनी चाहिए। तो बोले कि ठीक है चलिए। तो आज बहुत सारा काम करना है, तो इसलिए मैं इसको लेकर के आई हूँ हेल्पर के रूप में। तो ये भी देख करके, और जैसे छोटे बच्चे होते हैं तो अभी इनकी सीखने की उम्र है, तो इनको जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम आगे आने वाले समय में
आज ही की जो चीज़ें देखेंगे वही चीज़ें दिमाग में हमेशा याद रहती हैं। तो इनकी लाइफ और आगे अच्छी रहे। तो इनको भी अगर टेरेस गार्डनिंग करने का शौक़ रहे तो कम से कम एक इनके पास ये रहेगा ना कि मेरी बुआ टेरेस गार्डनिंग करती थी, तो थोड़ी थोड़ी चीज़ें देखता रहेगा तो इसको एक मतलब ऐसा रहेगा कि हम ऐसा कर सकते हैं। तो इसलिए मैं अधिकतर बच्चों को लेकर के आती हूँ, चाहे किसी बहाने से लेकर के आऊँ। कभी कुछ कहूँगी कि ये सामान ले आओ, चाहे थोड़ी सी मिट्टी ऐसे कर दो, चाहे यहाँ झाड़ू लगा दो, तो बच्चे थोड़ी बहुत तो उछलते हैं काम करने में आप तो जानते ही हैं कि बच्चों को मोबाइल छोड़ करके काम करने में कितना ज़्यादा जोर आता है, लेकिन फिर भी बात मेरी बिल्कुल सही तरीके से मानते हैं। तो मैंने कहा कि आयुष चलो थोड़ी सी हार्वेस्टिंग भी कर लेते हैं। तो यही सोचकर मैंने कहा कि पौधे में बहुत सारे बैंगन आ रहे थे, और आपने परसों वाली हार्वेस्टिंग तो देखी होगी जो 2 दिन पहले मैंने वीडियो में डाली थी, और आज फिर भर भर करके बैंगन टूट रहे हैं। तो आप देखिए, क्योंकि बरसात का पानी इन्हें लगा है तो ये और ज़्यादा अच्छी इनकी ग्रोथ हुई है। तो इसी तरीके से मैंने कहा कि आज कुछ लोगों को और बैंगन देने थे। बरसात होने के कारण क्या है ना कि इन बैंगन की साइज़ इतनी अच्छी हो गई है, इतनी बड़ी बड़ी ग्रोथ हुई है इनकी। बहुत ही अच्छे बैंगन है, टेस्ट भी बहुत अच्छा है, साइज़ भी बड़ी हुई है। तो और ऐसा मत समझिए कि मतलब मैंने इसे ग्रो किया है तो इसलिए मैं बड़ाई कर रही हूँ, बड़ाई की कोई बात नहीं है। ये सच में बहुत अच्छे हैं, अच्छी क्वालिटी के बीज हैं, और थोड़ी सी सेवा भी इनकी है। तो क्योंकि अगर ग्रो बैग में बैंगन की साइज़ ये हो जाती है तो समझिए कि सच में बहुत अच्छा बीज है और बहुत ही अच्छी मेहनत है। तो आज तो मैं इसमें से खूब सारे बैंगन तोड़ूंगी, लेकिन मैंने थोड़े से बैंगन इसमें छोड़ भी दिए हैं। मैं सारे बैंगन एक साथ नहीं तोड़ती हूँ, जैसे जिन लोगों को मुझे देना होता है मैं उसके हिसाब से उनके लिए बैंगन तोड़ती हूँ, डिमांड के ऊपर तोड़ती हूँ, ताकि उन्हें भी फ्रेश मिल सके और वो भी कम से कम इंस्पायर होए कि देखिए टेरेस गार्डनिंग में ऐसा हो सकता है। क्योंकि बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि आपके कहाँ से आए हैं, गांव से आए हैं। तो जब कहती हूँ कि नहीं गांव से नहीं आए हैं, मेरी टेरेस गार्डनिंग के हैं, तो वो छत पर ज़रूर आते हैं देखने के लिए एक बार कि आपने छत पर पौधे लगा रखे हैं, कैसे लगा रखे हैं, हमको भी देखना है। तो यही, और आज क्या करेंगे ना कि थोड़ी सी मिट्टी मैंने पहले से तैयार कर रखी थी। तो थोड़ी सी मिट्टी पहले से तैयार करी तो सारे पौधों की करीब जड़ें निकलने लग गई हैं, जड़ें दिखने लग गई है। तो आज इनके ऊपर, सबके ऊपर मिट्टी चढ़ाएंगे। तो आज मैं आपको बताती हूँ कि आपको मिट्टी अगर आपको चढ़ानी है तो आपको उस मिट्टी को किस तरीके से चढ़ानी है और उन मिट्टी में आपको क्या मिलाना है। ताकि क्या होता है ना कि जैसे जैसे अगर आप सोचेंगे कि खाली हम ऐसे ही मिट्टी डाल दें इसके ऊपर वापस से, तो वो बात नहीं होती है। क्योंकि आपको कुछ समय बाद, जैसे आप टेरेस गार्डनिंग करते हैं ना, तो आपको थोड़े थोड़े समय बाद आपको मिट्टी डालनी ही पड़ती है। और देखिए अब इसको दिया है मैंने ये काम कि मैंने तुमको सिखा दिया है कि देखो इस तरीके से करना है, और इस पूरे प्लास्टिक के टब में मिट्टी भरी हुई है। तो मैंने इसको बताया, मैंने कहा इसी तरीके से तुम सारे पौधों में मिट्टी कंटिन्यू डालो। तो बोला कि ठीक है मैं इनमें मिट्टी डाल देता हूँ। काम तो मैं ये अकेले कर सकती थी, लेकिन मैं आज इसको इसी कारण से लेकर के आई थी कि ये थोड़ा सा देखेगा भी, थोड़ा सा सीखेगा भी। देखना कम है, सीखना ज़्यादा है। तो इस तरीके से, और मैं भी इसके साथ लग गई हूँ ताकि इसे ऐसा लगे नहीं, बोरियत फील नहीं हो कि आप तो सिर्फ मुझसे ही काम करा रहे हैं, आप खुद काम नहीं कर रहे हैं। तो आधा काम इसने किया है, आधा मैंने किया है। तो आज मेरे टेरेस गार्डन का काम बहुत जल्दी फिनिश हो गया है। और ऐसे सैटरडे तो कल था, तो कल हस्बैंड की छुट्टी रहती है, लेकिन कल उनको रेस्ट देंगे, उनके लिए थोड़ा बहुत ही काम रखेंगे कल टेरेस गार्डनिंग में। तो कल थोड़ा सा और काम है, थोड़ी सी मचान बनानी है, क्योंकि और भी कुछ नए पौधे लगाऊंगी, तो इसलिए मुझे कल मचान बनानी पड़ेगी। तो मैं आपको बताती हूँ कि जैसे आप दोबारा मिट्टी डाल रहे हैं तो आप उसमें फिर से 40% मिट्टी रखिए, 40% वर्मी कंपोस्ट रखिए, और काऊ डंक रखिए, नहीं सॉरी, काऊ डंक 40%, वर्मी कंपोस्ट 10%, और अगर बोन मील इस्तेमाल करते हैं तो बोन मील ज़रूर से डालिए। तो यही 3-4 चीज़ें मिला करके आप फिर से मिट्टी तैयार करिए और थोड़ी थोड़ी मिट्टी इनके ऊपर डालिए। क्योंकि है ना, अब बरसात चल रही है, तो बरसात में अगर आप मिट्टी नहीं डालेंगे तो इनकी जड़ें दिखने लग जाएंगी, और अगर अचानक धूप निकलेगी, और इस मौसम की धूप बहुत तेज़ निकलती है, तो सीधे जड़ों पर जाती है वो धूप, तो उससे एक पौधा मुरझाने लगता है। तो आप बिल्कुल भी लापरवाही न करें, आप ज़रूर से इन पौधों का ध्यान रखें। और मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तो टेक केयर, बाय बाय।